क्या तुम्हें पता है तुम किससे सबसे ज़्यादा डरते हो? किसी ताकतवर से नहीं, किसी दुश्मन से नहीं, किसी हथियार से नहीं। तुम डरते हो लोगों से, उनकी नज़रों से, उनकी राय से, उनकी हंसी से, उनकी जजमेंट से। और ये डर इतना चुपचाप है कि तुम इसे डर भी नहीं कहते, तुम इसे सभ्यता, समझदारी, एडजस्टमेंट कह देते हो। लेकिन सच सुनो, जिस इंसान को लोगों से डर लगता है वो कभी खुद नहीं बन पाता। कभी ध्यान दिया है, तुम बोलने से पहले 1000 बार सोचते हो, कहीं गलत न लग जाऊं, कहीं मजाक न बन जाऊं, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। और इसी सोच में कितनी बार तुम्हारी आवाज़ गले में ही मर जाती है। क्लास में, मीटिंग में, रिश्तों में, यहाँ तक कि अपने फैसलों में भी। तुम वो नहीं करते जो तुम्हें सही लगता है, तुम वो करते हो जो सुरक्षित लगता है। और सुरक्षा का ये झूठ सबसे खतरनाक है। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत गहरी है। तुम किसी से नहीं डरते, तुम खुद को खो देने से डरते हो। डर इस बात का नहीं है कि कोई क्या कहेगा, डर इस बात का है कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, अस्वीकृत न हो जाऊं, भीड़ से बाहर न हो जाऊं। और यही डर तुम्हें भीड़ का गुलाम बना देता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन सच, भीड़ कभी किसी का सम्मान नहीं करती, भीड़ सिर्फ कमजोरी पहचानती है। और जब तुम डर के कारण झुकते हो तो लोग उसे तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी सीमा समझ लेते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम बस मुस्कुरा दिए, चुप रह गए, टाल गए, बाहर से शांत, अंदर से खौलते हुए, और रात को खुद से कहते हुए, काश मैं बोल पाता। यही है डर का असली असर। डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, डर तुम्हें अधूरा बनाता है। अब इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा सच, बहुत सीधा, बहुत सख्त, जब तक तुम लोगों से डरते रहोगे, लोग तुम्हें डराते रहेंगे, क्योंकि दुनिया हिम्मत का सम्मान करती है, डर का नहीं। और याद रखना, हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं होता, हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं होता है खुद के खिलाफ ना जाना। अगले हिस्से में ये साफ होगा कि ये डर कहाँ से पैदा हुआ और क्यों तुम अच्छे इंसान होते हुए भी पीछे रह जाते हो। लेकिन अभी बस एक सवाल अपने भीतर उतरने दो, क्या तुम सच में शांत हो या बस डरे हुए हो? क्या तुम्हें याद है पहली बार तुम चुप कब हुए थे? जब तुम्हें बोलना चाहिए था लेकिन किसी ने हंस दिया, डांट दिया या नज़रअंदाज कर दिया। यहीं से डर पैदा नहीं होता, यहीं से डर सीख लिया जाता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा डरपोक पैदा नहीं होता, उसे डरना सिखाया जाता है। ज़्यादा मत बोल, बड़ों के सामने चुप रहो, सबके सामने ऐसा नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे मन एक नियम बना लेता है, सुरक्षित रहने के लिए चुप रहो। यही नियम आज भी तुम्हें चला रहा है। तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, लेकिन अंदर वही डरा हुआ बच्चा अब भी बैठा है, जो हर स्थिति में पहले ये देखता है, खतरा तो नहीं। और खतरा लड़ाई का नहीं होता, खतरा होता है अपमान का, अस्वीकृति का, अकेले पड़ जाने का। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन गहरी, डर हमेशा शरीर से नहीं आता, डर यादों से आता है। पुरानी शर्मिंदगी, पुराना मजाक, पुराना रिजेक्शन, पुरानी हार। मन उन्हें भूलता नहीं, वो उन्हें सिस्टम बना लेता है। और फिर हर नई स्थिति में वही सिस्टम एक ही संदेश देता है, चुप रहना बेहतर है। यहीं से तुम्हारी ज़िंदगी छोटी होने लगती है। तुम बड़े मौके छोड़ देते हो, बड़े फैसले टाल देते हो, बड़े सपनों को रियलिस्टिक नहीं कह देते हो। लेकिन सच सुनो, बहुत साफ, बहुत सीधा, ये रियलिज्म नहीं है, ये डर का समझौता है। अब ज़रा अपने रिश्तों को देखो, क्या तुम हर बार अपनी बात दबा लेते हो? क्या तुम दूसरों को नाराज़ होने से बहुत डरते हो? अगर हाँ, तो ये प्रेम नहीं, ये सुरक्षा की तलाश है। और जो इंसान सुरक्षा के लिए जीता है वो कभी सम्मान नहीं पाता। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया डर को सूंघ लेती है, और जहाँ डर दिखा वहाँ लोग सीमा लांघते हैं। इसीलिए तुम्हारे साथ बार बार वही लोग गलत करते हैं, और तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम हर बार खुद को नहीं बचाते। अब इस हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है कि तुम कहीं ना कहीं खुद के खिलाफ खड़े हो। और जब तक ये चलता रहेगा, लोगों से डर खत्म नहीं होगा। डर को कैसे देखा जाए? बिना भागे, बिना लड़े और बिना खुद को खोए। लेकिन अभी बस अपने अंदर एक बात साफ करो, तुम आज डर रहे हो क्योंकि तुम कमजोर हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हें तब सबसे ज्यादा पकड़ता है जब तुम अपने लिए खड़े होने वाले होते हो, जब तुम कुछ बोलने वाले होते हो, जब ना कहने वाले होते हो, जब अपनी सीमा रखने वाले होते हो। उसी पल दिल तेज हो जाता है, गला सूख जाता है, दिमाग कहता है रहने दे, और तुम फिर से पीछे हट जाते हो। यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। तुम समझते हो कि डर को हटाना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़
पाओगे, लेकिन सच सुनो, बहुत शांत। लेकिन उल्टा, डर कभी पूरी तरह जाता नहीं। डर को देखा जाता है और जो देखा जाता है वो कमजोर पड़ने लगता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डर तुम्हें रोक नहीं रहा, डर तुम्हें परख रहा है। ये देख रहा है क्या तुम हर बार खुद को छोड़ दोगे या इस बार अपने साथ खड़े रहोगे। और हर बार जब तुम डर की बात मान लेते हो तो डर और मजबूत हो जाता है, क्योंकि मन सीख लेता है डर दिखाओ तो ये रुक जाएगा। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत सीधी लेकिन मुक्त करने वाली, तुम्हारी जिंदगी डर से नहीं रुकी है, तुम्हारी जिंदगी डर की आज्ञा मानने से रुकी है। अब जरा पिछले कुछ सालों को याद करो, कितनी बार डर आया और तुम फिर भी जिंदा रहे, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। लेकिन मन ये सच नहीं देखता, मन सिर्फ कल्पना देखता है, और कल्पना अक्सर हकीकत से ज़्यादा डरावनी होती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म फ़र्क समझो। हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद खुद के साथ रहना। जब तुम डर को महसूस करते हुए भी एक छोटा सा कदम लेते हो, बस एक, डर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है, फिर अगली बार थोड़ी और फिर थोड़ी और। डर एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन वो राज करना छोड़ देता है। अब सुनो, ये लाइन दिल में बैठा लो। डर का इलाज सोचना नहीं है, डर का इलाज कदम है, छोटा, ईमानदार, अपने लिए लिया गया। अब तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जिस दिन तुम डर को सुनना बंद कर दोगे, लोगों से डर अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारी ताकत बाहर नहीं अंदर होगी। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब बात आएगी उस जगह की जहां किसी से डरने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन अभी बस ये देखो, डर आया है मतलब तुम सही दिशा में हो, और यही सबसे बड़ा संकेत है। अब आखिरी परत, और यही वो जगह है जहां डर अपनी आखिरी चाल चलता है। यहाँ डर तुम्हें धमकाता नहीं, यहाँ डर तुम्हें समझदार बनने का झूठ देता है। वो कहता है चुप रहना बेहतर है, एडजस्ट कर लो, हर लड़ाई ज़रूरी नहीं। और तुम इसे परिपक्वता समझ लेते हो, लेकिन सच सुनो, बहुत शांत, बहुत निर्णायक, ये परिपक्वता नहीं है, ये डर की थकान है। तुम लड़ते लड़ते नहीं थके, तुम झुकते झुकते थक गए हो। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, मुझे बस खुद के साथ ईमानदार रहना है, उसी दिन डर की ज़मीन खिसकने लगती है। क्योंकि डर हमेशा दूसरों की आंखों से जीता है। जैसे ही तुम अपनी आंखों से खुद को देखना शुरू करते हो, डर अनाथ हो जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत साफ लेकिन आज़ाद करने वाली, दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, तो ये सौदा यही ख़त्म कर दो। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, उसी दिन तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचेगा। अब समझो असली ताकत क्या है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, धमकाने में नहीं, कठोर बनने में नहीं। असली ताकत है शांत रहते हुए अपनी सीमा रखने में। यह मुझे ठीक नहीं लगता, यह मैं नहीं करूँगा, यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जब तुम ये वाक्य डर के बिना कह पाते हो, तब दुनिया अपनी जगह पर आ जाती है, और जो लोग तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करते, वो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी से खुद हट जाते हैं। अब आखिरी सच, बहुत शांत, बहुत अंतिम, किसी से मत डरो, क्योंकि जो इंसान डर से जीता है वो पहले ही हार चुका होता है। डर से मत जियो, लेकिन लोगों से लड़ो भी मत, बस खुद के खिलाफ कभी मत जाओ। यही सबसे बड़ी हिम्मत है। और जिस दिन तुम अपने भीतर ये संधि कर लेते हो कि मैं अब खुद को धोखा नहीं दूंगा, उस दिन तुम पाओगे लोग अब भी है, दुनिया अब भी है, लेकिन डर अब मालिक नहीं है। वो बस एक आवाज़ है जिसे तुम अब सुनते हो, मानते नहीं, और यहीं से आज़ादी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।